माय डियर फ्रेंड्स, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज़ नेसेसरी। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज़ नेसेसरी। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी अपनी मंजिल मकसद तक पहुंचने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना मेहनत, बिना अभ्यास आदमी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक वाक़या है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इतना सुस्त दिमाग का था, आइडल एक समझ लीजिए स्टूडेंट था, तो उसकी समझ में नहीं आता था। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते, जब उससे पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गए, तो उसको अपने स्कूल से कहा कि तुम जाइए, तुमको हम न पढ़ा पाएंगे न तुम पढ़ पाओगे, तुम्हारी किस्मत में विद्या लिखी नहीं। वो बच्चा वहाँ से जो है मायूस होकर के स्कूल से आता है, और एक कुआं वहाँ पर छाया भी थी, वहाँ पर कुएं के पास में बैठ जाता है और सोचने लगता है। तब तक वो देखता है कि कुएं के ऊपर कुछ निशान पत्थर के ऊपर पड़े हुए। पूछने पर उसे ये पता चला कि ये रस्सी के निशान हैं जो पत्थर के ऊपर पड़ गए हैं। तो लेखक ने यहाँ पर इस बात को संबोधित करने के लिए लिख दिया कि करत करत अभ्यास के, यानी प्रैक्टिस करते करते जड़मत होत सुजान। जड़मत का माने, जड़ का माने बिल्कुल जिसमें कोई जीव नहीं है, और मत का माने होता है बुद्धि। जड़ मत का माने जिनकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कोई भी उसमें सेंस नहीं है। तो जड़मत होत सुजान। सुजान का माने वो बहुत ही अच्छी जान के इंसान बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के पत्थर पड़त निशान। रस्सी जो है जब बार बार चलती है तो एक पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। तो उसी तरीके से आपके दिमाग के ऊपर उसका जो नक्शा है वो बैठ जाएगा, नक्श हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी प्रैक्टिस करना एक बहुत ही नितांत आवश्यक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बना देती है। अदरवाइज मैन इज इम्परफेक्ट। आदमी इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, पूरा नहीं है। और क्यों नहीं पूरा है? बिकॉज ही इज़ नॉट कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल पावर। वो इसीलिए पूरा नहीं है। लेकिन पूरा करने के लिए आदमी दुनिया के मामलात को पूरा करता है, दुनिया को संभालता है, दुनिया को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो परफेक्ट नहीं हो पाता। उसकी ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो न तो ख़त्म होती हैं न शांत होती हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? मेडिटेशन करना जो है वो किस चीज़ का करना है? वो स्पिरिचुअल जो हमने आपको बताया, कोई एक एस्पेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। कोई एक फिगर, कोई एक काउंटेनेंस, कोई एक अपीयरेंस, कोई उसकी एक शक्ल, सूरत आपको अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, वरना आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है वो कहाँ पर होगा? वो आपको उसी सूरत पे होना चाहिए। उसी के ऊपर जब आप कंसंट्रेट करके और मेडिटेट करेंगे, और इस बात की रोज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो चीज़ आपकी पुख्ता हो जाएगी, और वो जो नक्शा है वो आपके दिमाग, दिल में नक्श हो जाएगा, जो फिर मिटेगा नहीं। तो इस वजह से हमें सबको जो प्रैक्टिस करनी है, अब करनी किस बात की है? परफेक्ट होने के लिए, पूरा होने के लिए। तो पूरा कौन है दुनिया में? पता लगाओ इस बात का कि दुनिया में पूरा कौन है, परफेक्ट कौन है। तो परफेक्ट आप अगर तलाश करेंगे तो कोई परफेक्ट नहीं है। अगर किसी पेड़ और पौधे को आप लीजिए, उसकी भी दवा हो रही है। किसी भी आदमी को आप लीजिए, जानवर को लीजिए, सबकी दवा हो रही है। तो अगर वो परफेक्ट हैं तो दवा क्यों हो रही है?
वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट हैं। इस वजह से वो दवा के ज़रिए या किसी और काम के ज़रिए या किसी और संग्रह के ज़रिए वो अपने को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो अगर आदमी को परफेक्ट बनना है तो स्पिरिचुअलिटी जो हम बता रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी जो हमारा ख़ास टॉपिक है, स्पिरिचुअलिटी जो है हमारा एम ऑफ लाइफ है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ नहीं सकते या स्पिरिचुअलिटी से मोहब्बत नहीं कर सकते तब तक आपकी लाइफ अधूरी है। आपको लविंग पॉइंट, आपको स्पिरिचुअलिटी लाना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको एक शक्ल मुतय्यन करनी पड़ेगी, एक शक्ल जो है वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, निश्चित करनी पड़ेगी, वरना आपका फिर भी अधूरा रहेगा। और वो हमने आपको ये भी बताया कि वो जो आपकी शक्ल है या सूरतें जो हैं वो 84 लाख जो योनियाँ हैं आपकी, उनकी जो सूरतें हैं सबकी अलग अलग। तो वो सभी सूरतें हैं कहाँ पर? वो सभी सूरतें कहाँ पर हैं? वो उसी रेज में है जो हमने बताया था आपको, जो सर्कुलेशन में रेज है। ऐसा नहीं वो रेज डायरेक्ट जा रही है, सर्कुलेट नहीं हो रही, वो सर्कुलेशन में रेज चल रही है। जिस तरीके से आदमी के अंदर जो ब्लड है वो माइंड से लेकर के और आपके पैर तक उसका सर्कुलेशन है। तो लाइक सो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो भी आपकी सर्कुलेशन पावर में है, जो 7 आसमान के ऊपर से और 7 ज़मीन के नीचे तक उसका सर्कुलेशन चल रहा है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, 7 आसमान आप ले लीजिए, 7 ज़मीनें आप नीचे के ले लीजिए, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब उसी के द्वारा सर्कुलेट हो रही हैं, उसी के द्वारा वो चल रही हैं। उनकी लाइफ का जो मोटिवेशन है वो वही सर्कुलेशन। तो इस बात का ही आपको एक प्रैक्टिस करना है। और पॉइंट पहले हमने आपको बताया कि कोई फिगर आपको तलाश करिए और उस फिगर को जिसकी आप पूजा कर सकें, ऐसी फिगर हो जो आपके लिए पूज्य हो, आप उसकी पूजा कर सकें और आप उससे प्रेम भी कर सकें, क्योंकि पूजा बिना प्रेम के अधूरी है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे भी देवी देवता, उससे जब आप प्रेम करेंगे तभी आपका जो है वो लाइफ सफल होगा और लाइफ का जो एम है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है और एक ऐसे बिंदु के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, शक्ल के ऊपर, सूरत के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। अब ये बात मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए तो लैला जो थी, मजनू जो था, उसको लैला में खुदा नज़र आ गया, कंसंट्रेट कर दिया। तो लैला पे कंसंट्रेट किया, लेकिन वो खुदा के ऊपर उसका कंसंट्रेशन था, क्योंकि उसने उसमें खुदा को देख लिया। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने अंदर ही खुदा को देख लें, अगर कहीं न जाएं और किसी दूसरी शक्ल को आप तलाश न करें, तो आप जो है अपनी जो शक्ल सबाहत है उसी को देख लें, उसी को समझ लें और वो उसी रेज के अंदर है। तो जिसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो रेज आपके अंदर सर्कुलेशन कंडीशन में होनी चाहिए। तो उसका जो फिगर है वो पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट करेगा और हर अंग से आप एक सार्थक और पॉजिटिव अपना एक्शन कर सकेंगे। तो एक्टिविटी जिसे बोलते हैं वो प्रैक्टिस ही है। एक्टिविटी क्या है? जो क्रियाशीलता है। और प्रैक्टिस क्या है? वो भी क्रियाशीलता है। प्रैक्टिस करेंगे, क्रियाशील होना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस नहीं होगी। तो प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी, ये दोनों आप समझिए एक ही पॉइंट हैं और दोनों लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि लाइफ जो है दैट इज़ नथिंग बट ओनली द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का जो कलेक्शन है वही लाइफ है। अगर आपके एक्शन बढ़िया हैं तो आप बढ़िया इंसान बन जाएंगे, अगर आपके एक्शन ख़राब हैं तो आप ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से एक्शन और एक्टिविटी आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट होने के लिए, पूरा होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए, शांत होने के लिए, खुशहाल होने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना है। संतुष्ट होने के लिए इससे बड़ी प्रैक्टिस और क्या है?
कोई भी आदमी जो काम आज करता है वो संतुष्ट होने के लिए करता है, खुश होने के लिए करता है। कोई काम वो करे XYZ, उसका जो आखिरी मतलब है और रिजल्ट है वो उसकी खुशी है। तो खुशी जो है वो आपको कैसे मिलेगी, हमने आपको बताया। सच्चिदानंद, आत्मा का नाम परमात्मा और परमात्मा का नाम सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद का माने हमेशा आनंद में रहने वाला। हमेशा आनंद में रहने वाला जो है वही सच्चिदानंद है, वही आत्मा है, वही सोल है जिसकी तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस आप करें और थोड़ा सा एक काम और डोनेशन और चैरिटी फंड का भी आप जोड़ते रहें, ताकि हमारा काम मुकम्मल तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके और हम आप लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।